Hello students, myself Darvish Tripathi, and now here I am again in front of you with my topic subject verb conquer. And in the previous video we have discussed about the first point, that is that was when our subject is in noun phrase. The second was when two or more nouns make the subject, फॉर्म सब्जेक्ट. आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट अगर दो या दो से ज्यादा नाउन्स से बना हुआ हो तब हम क्या करें. Which type of verb we have to use? It will be discussed in this video. When two or more nouns make the subject has at least two and more than two nouns as subject. इस तरह के सब्जेक्ट बनाने के लिए मेनली हम जो यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं, एंड नॉट का यूज करते हैं. वी हैव टू यूज एंड नॉट, विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, नो लेस देन, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी एंड एवरीवन. All the words are used to make a subject that consists two or more than two nouns. अगर हमें ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जिसमें दो या दो से ज्यादा संज्ञाएं हो तो ज्यादातर हम जो वर्ड यूज करते हैं वो एंड होता है, एंड नॉट होता है, विथ होता है, टुगेदर विथ, बिसाइड्स या नो लेस देन, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी और एवरीवन. इन सब का यूज किसी न किसी सेंटेंस में आपको जब दिखे इस तरह से तो आप समझ जाइएगा कि वो सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा. इस पॉइंट पर टू और मोर नाउन्स उसमें जुड़े होंगे, यानी एंड से पहले भी एक नाउन होगा, एंड के बाद भी होगा, या एंड नॉट से पहले एक नाउन होगा, एंड नॉट के बाद एक नाउन होगा, विथ से पहले भी एक नाउन हो सकता है, विथ के बाद भी एक नाउन होगा ही होगा. तभी तो दो नाउन्स जब जुड़ेंगे तब एक सब्जेक्ट बनेगा. अभी तक हम पढ़ते आते थे कि एक नाउन होगा जिसके साथ कुछ और वर्ड होंगे तो नाउन फ्रेज बन गया. अभी यहाँ पे बात आई है कि नाउन फ्रेज की तो बात अलग है. हमारे पास एक नाउन होगा, उसके साथ एक और दूसरा नाउन होगा, हो सकता है तीन हो, चार भी हो सकते हैं. तो ऐसी कंडीशन में हमें किस तरह की वर्ब यूज करनी होगी. तो यहाँ पे मैंने पहले ही दिया है कि हमें उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है. क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब यूज करना है. लेकिन किस कंडीशन में? क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स यहाँ पे हमने स्पेल किए हैं सबके डिफरेंट मीनिंग होती है, डिफरेंट अर्थ होते हैं सबके. तो जब डिफरेंट अर्थ होते हैं तो अर्थ भी उनका पता होना चाहिए, और ये हमें पता ही है. बट यहाँ पे हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्कस हमें करना है कि इनके साथ वर्ब कैसे लगाएं, इनका सेंस क्या लगता है. जिससे एंड का यूज हम लेते हैं सबसे पहले. द मैनेजर, एक मैनेजर नाउन है, एक नाउन यहां पे हो गया द मैनेजर. एंड का यूज लेते हैं, एंड प्रिंसिपल, ये दूसरा नाउन हो गया. एक नाउन दूसरा नाउन. अब दोनों नाउन्स ऐड हैं हमारे, किससे जुड़े हैं? एंड से. तो हमारी पहली कंडीशन ये है कि अगर एक और दो, ये दो नाउन्स अगर एंड से जुड़े हों और दोनों अगर डिफरेंट पर्सन के बारे में बात कर रहे हों, तो जरा देखिए कि क्या डिफरेंट है कि नहीं. हमें लगता है कि डिफरेंट नहीं. कैसा नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे जो बात हो रही है, मैनेजर है वही व्यक्ति और वही व्यक्ति प्रिंसिपल है. तो मैनेजर और प्रिंसिपल ये दो पोस्ट की बात हो रही है, आदमी एक ही है. इसलिए द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल इज इन द मीटिंग हॉल. यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा, यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि द मैनेजर एंड प्रिंसिपल,
ये हमारे दोनों एक ही व्यक्ति हैं, भले ही नाउन्स यहाँ पे एक, ये दोनों ही नाउन्स हमारे अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो रेफरेंस है वो केवल एक ही व्यक्ति के लिए है, और इसलिए जो वर्ब हमने लगाई है वो सिंगुलर वर्ब लगाई है। बात समझ में आई? कहने का सिर्फ इतना ही हमारा मीनिंग है कि अगर एंड से जुड़े हुए नाउन्स एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हो तो द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर नंबर। क्लियर? थोड़ा एक आध दो एग्जांपल से इसको और हम क्लियर देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं और दूसरे एग्जांपल, इस सबको हम इरेज कर देते हैं। मिस्टर एंड मिसेस तिवारी। I think I love your understanding what I have said here. Mr. Tiwari. Clear? Then Mrs. Tiwari. Here are two persons. And is also used here, but persons are different. Mr. Tiwari and Mrs. Tiwari means our subject is in plural form. Then verb should also in plural. Clear? Mr. and Mrs. Tiwari are in the office. यहां पे याद रखना है कि मिस्टर तिवारी एक, मिसेस तिवारी तो दो पर्सन्स हैं, इसलिए हमने आर लगाया है, इवन एंड यूज्ड है। तो इसी को थोड़ा डिफरेंट वे में देखते हैं कि अगर ऐसा नहीं करते हैं ना तब क्या कंडीशन रहेगी, तब टोटल रॉन्ग हो जाएगा हमारा मीनिंग, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, एक लोग नहीं है। मिस्टर शर्मा एंड मिसेस तिवारी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिस्टर शर्मा और मिसेस तिवारी, ओ ये दोनों अलग अलग है, इसलिए यहां पे भी आर ही होगा, क्योंकि ये दोनों अब क्लियर हो गया। लेकिन यहां पे भी आपको ये नहीं समझना चाहिए था ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि यहां पे भी मिस्टर तिवारी है, यहाँ पे इनका सब है, दोनों का अलग अलग लिख दिया गया। इसलिए हम चाहते थे यहां पर भी मिस्टर तिवारी और मिसेस तिवारी कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, स्पेस बचाने के लिए किया। तो ग्रामर में इस तरह की मिस्टेक्स अगर आपको दिखे तो आपको इनसे बचना होगा। तो एंड का यूज अगर एक पर्सन के लिए हो रहा है, भले ही दो डिफरेंट नाउन्स वहां पे लिखे हैं, तो आपको सिंगुलर फॉर्म की वर्ब, सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज करनी है। इरेज करें इसको। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगला देखिए, द पोएट एंड द singer is in front of us. The poet, the singer. आप बताइए ये हमारा सेंटेंस सही है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, द पोएट एक आदमी, द सिंगर एक आदमी, यानी हो गए कितने? दो। अब जब दो लोग हो गए तो सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल का हो गया।
और हमने वर्ब क्या लगाया है? ईच। इसका मतलब हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो आइडिया निकल के आ रहा है, जो रेफरेंस निकल के आ रहा है, वो प्लूरल का आ रहा है, सिंगुलर का नहीं आ रहा है। इसलिए हमें क्या लिखना होगा? द पोएट एंड द सिंगर आर in front of us। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं समझना आपको, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस केवल इतना हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो बातें हो रही हैं एक व्यक्ति के बारे में हो रही हैं कि दूसरे व्यक्ति के बारे में हो रही हैं। ये जो दोनों चीजें, जो दोनों संज्ञाएं हैं, वो एक ही पर्सन को रेफर कर रही हैं या किसी और को। यहाँ पे पोएट और सिंगर दोनों अलग अलग हैं। क्लियर? वो व्यक्ति पोएट भी है और वही व्यक्ति सिंगर भी है। अगर ऐसा होता तो ईच हमारा सही होता। अगर इसको हमें ऐसा करना हो, कुछ नहीं करना है, ये हम इसको प्लूरल का बना लेते हैं और सिंगुलर का अगर हमें देखना है तो ऐसे करेंगे, द पोएट एंड सिंगर। द हट जाएगा, is in front of us। क्लियर? इतना चलेगा बस, और कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जो पर्सन यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, यहाँ पे सिंगर और पोएट एक है, यहाँ पे पोएट और सिंगर दोनों अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे हमने इनका यूज जाना। एंड से अगर चीजें जुड़ी, दो संज्ञाएं अगर एंड से जुड़ी हैं और उनकी मीनिंग एक के लिए है, वो रेफर कर रहे हैं एक ही पर्सन के लिए, तो सिंगुलर पर। अगर दोनों अलग अलग हैं तो उनके लिए प्लूरल। इतना ही समझना है, ज्यादा कुछ नहीं। इसको इरेज करते हैं, फिर आगे आते हैं। ये तो पर्सन के लिए था। इसी में ऐसा होता है कि कभी एक ही आइडिया निकल के आता है, तो जब आइडिया एक हो, हमें वही आइडिया देखना है। देखो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। क्लियर? ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे ब्रेड इज ऑल्सो डिफरेंट, बटर इज ऑल्सो डिफरेंट, बट द वर्ब इज व्हाट। क्यों सिंगुलर होगी? हमने इसके पहले वाले सेंटेंस में यही कहा था कि अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं तो प्लूरल आना चाहिए, लेकिन यहां पे मैंने सिंगुलर यूज किया है। क्यों? रीजन, यहां पे ब्रेड एंड बटर है तो दोनों अलग, लेकिन जो आइडिया जा रहा है, आइडिया किस चीज का है? ब्रेकफास्ट, मक्खन और ब्रेड, ये दोनों एक ही आइडिया है, दोनों है क्या? ब्रेकफास्ट है। तो इसलिए जब एक्सप्रेस हो रहा हो one idea, if one idea is expressed with two nouns, we have to use only plural, sorry, only singular, because nouns are even plural numbers or singular numbers. We have to be careful that idea is in singular number or plural number। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो आइडिया निकल रहा है, नाश्ता, नाश्ते नहीं होता, नाश्ता ही होता है, ब्रेकफास्ट नहीं होते, ब्रेकफास्ट होता है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट होने के नाते हमने इसको सिंगुलर नंबर में रखा, नीचे यहाँ पे हमारा सही है। क्लियर? इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। अभी जो आइडिया वाली बात है, इसी को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा जो आइडियाज है कहाँ जाते हैं। The horse and clear है?
द हॉर्स एंड द कैरेज इज एट द डोर। आप जरा बताएं कि यहाँ पे हॉर्स और कैरेज दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताएं, नहीं आ रहा है तभी बताएं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि द लगने से दोनों अलग अलग, बावजूद इसके जो अर्थ निकलेगा वो कैरेज का ही निकलेगा, इसलिए यहाँ पे द को हटा देंगे हम। अब जाकर के आंसर हमारा सही होगा। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर। क्लियर? अगला देखिए, उम्मीद है एंड का यूज आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो बाद में एक्सरसाइज जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो सॉल्व हो जाएगी, ज्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद था अगला विथ का यूज देखना। विथ है, टुगेदर विथ है, बाकी सारी चीजें हमने जो लिखाई थी वो सारी चीजें हैं। तो उसमें से जो मेन है ज्यादातर दिक्कत में आती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या करें, हम उसको देखते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद था विथ। विथ से भी अगर जुड़ता है तो हम सिंगुलर नंबर लेते हैं, लेकिन कब? जब ये कंफर्म हो जाए कि आइडिया हमारा, अब आइडिया वाला तो बात समाप्त हो गई क्योंकि एंड से ही ज्यादा देखना था। अब विथ का प्रयोग है, विथ का है और टुगेदर का है। विथ का मतलब साथ में, टुगेदर विथ का मतलब साथ में, साथ साथ और साथ। द सैंड टुगेदर विथ हिज pupils left the village। साधु अपने शिष्यों के साथ गांव छोड़ा। यहां पे सैंड एक, प्यूपिल्स बहुत सारे। अभी लेफ्ट का दिखा है, आप चाहे तो इसको हैज अ लेफ्ट ये भी कर सकते हो। इससे अब सिमिलरिटी और प्लूरलिटी का मीनिंग निकलेगा। द सैंड टुगेदर विथ हिज pupils has left the village। गांव छोड़ चुका है। छोड़ने वाले जो थे गांव वो सैंड में थे और उसके pupils थे। लेकिन यहाँ पे मेन कौन है, साथ में कौन है ये जरूरी नहीं है, किसके साथ है ये जरूरी है। तो यहाँ पे सैंड के साथ थे लोग, इसलिए सिमिलर नंबर। द सैंड हैज लेफ्ट द विलेज विथ हिज प्यूपिल। ये मीनिंग याद रखिएगा। क्लियर? आगे देखिएगा दूसरा एग्जांपल। The boy with his mother has arrived। पहुंच चुका है यहाँ पे। आप देखिए ये तो लग रहा है कि the boy भी है, उसकी माँ भी है, दोनों दो हैं यहाँ पे। प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्लूरल होना तो चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसी अपने इस नियम की वजह से। When two or more nouns make the subject with the help of with and together with एक्सेट्रा, बहुत सारे जो हमने लिखा है उन सब की सहायता से। लेकिन अगर उनकी मीनिंग, जो आइडिया है, जो सेंस है, वो अगर सिमिलरिटी
बोध कराता है। तो वहां पे डिफरेंट होने के नाते, दो दो होने के नाते, प्लूरल नंबर्स में दिखने के भी नाते हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। केवल इतना समझना है हमको बस, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित होने वाला लड़का है और उस लड़के के साथ उसकी मां भी है। बात समझ में आई? क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास यहाँ पे इतना लंबा है, द बॉय विथ हिज मदर हैज अराइव्ड। फिर भी हमारे पास वर्ब सिंगुलर की आई, क्यों आई ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हमने आपको बता दिया था कि ईच, आइदर, नेदर, ये सारी चीजें जितनी हैं, अगर इनके साथ एक का ही बोध होता है, सिंगुलरिटी, each of these flowers, each of these flowers, ध्यान दीजिएगा, बी केयरफुल अबाउट इट। ईच आया है, साथ में यहाँ पे फ्लावर्स आया है, these flowers, बहुत सारे प्लूरल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे each सिंगुलरिटी का बोध करा रहा है, इसलिए जो वर्ब आएगी सिंगुलर नंबर से आएगी। each of these flowers is lovely, clear? अगला आइदर, ये भी सिंगुलरिटी का बोध कराता है। इट आल्सो रेफर्स टू द सिंगुलर नंबर। हाउ? लेट्स सी थ्रू एन एग्जांपल। आइदर ऑफ them, या यू। आप में से कोई ये सिंगुलर नंबर को ये दिखा रहा है, बहुत सारे लोगों को, बल्कि यहाँ पे प्लूरल है, इवन इसके बावजूद इट इज सिंगुलर नंबर। यहाँ पे भी इज आएगा, क्लियर? आइदर ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल for this mistake। आप में से कोई इसका जिम्मेदार है, क्लियर? ऐसा ही नेतर का भी होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने आपको बताई है। आपको जो भी होगा आगे के एग्जांपल्स जो बच रहे हैं इसमें से, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।